नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अमन एजुकेशन हब में। आज मैं आप लोग को एक सामने अग्निशामक यानी फायरमैन का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, जो 27/3/2022 में एग्ज़ाम में पूछा गया था। आप कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगे, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आपको आगामी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। 1-2 क्वेश्चन तो लड़ेगा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। और बुध को सूर्य से नज़दीक का ग्रह कौन है? तो बुध है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। किस माध्यम से? तो महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। किस माध्यम से हटा सकते हैं उसको? महाभियोग के माध्यम से हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आपको राष्ट्रपति बनने के लिए कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा का सदस्य पूछता तो 25 वर्ष होता। किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए, अगर वो है तो रिजाइन कर सकता है। माने लाभ के पद पर कहा जा सकता है कि नहीं होना चाहिए। समझे? के सिवान अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? के सिवान तो इसरो के अध्यक्ष थे। जिस टाइम एग्ज़ाम में पूछा गया था उस टाइम की बात बता रहे हैं। अभी देख लीजिएगा, के सिवान कहाँ के अध्यक्ष हैं। DRDO कहाँ है? DRDO के समीर वी कामत हैं। RBI के अभी वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। सेबी के कौन है? माधवीपुरी बुच हैं। अध्यक्ष अभी कौन है? माधवीपुरी बुच हैं। इसी के आधार पर आप तैयारी कीजिएगा तो आपको 100% सफलता मिलेगा। भारत आइए, अल नीनो शब्द है। अल नीनो शब्द है, ये क्या है? स्पेनिश शब्द है। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसल उगाने से पीछे मुख्य कारण क्या है? तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। क्या है? सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। सरोजिनी नायडू के बारे में पूछा जाए तो ये क्या है? स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। निर्मला सीतारमण ये कौन है? वित्त, आपको हो जाएगा वित्त मंत्री है। और सुषमा स्वराज तो आप समझ ही रहे हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। समुद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर स्थित है। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर स्थित है। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर आ जा रहा है। रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। घनानंद की रचनाएं क्या हैं? तो वज्रभाषा। क्या है? वज्रभाषा है। एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुनी चौड़ाई। कच्चे माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। क्या है? कच्चे माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है कार्यशील मुद्रा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलता है। कौन सा बदलता है? विद्युत मोटर बदलता है। निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है? तो जानते हैं आप लोग, प्रमेय को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखित है? तो चार्ल्स डार्विन का पुस्तक है। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो श्रम का है। अग्नि शब्द
अग्नि का विश्लेषण शब्द क्या है? तो अग्नि है। अग्नि का विश्लेषण शब्द कौन सा है? आपका हो जाएगा अग्नि हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। देश के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त है तो BS रमा देवी है। कौन है? तो आपका हो जाएगा BS रमा देवी। देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? अभी वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार है। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। मीरा कुमारी कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं को लू कहते हैं। साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ये मैथ का क्वेश्चन है। इसका देखिएगा आंसर 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है इसका आंसर। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं क्योंकि उस पर परत जम जाता है। सिल्वर सल्फाइड का परत जम जाता है। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर क्या होती है? बहुत अधिक होती है। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? सच्चिदानंद हीराचंद वात्स्यायन अज्ञेय। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होता है किसके हाथ में? तो जनता के हाथ में निहित होता है। मयूरभंजन खान किसके लिए जानी जाती है? तो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। मयूरभंजन खान जो है लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। बस्तर आंदोलन में किससे भूमिका प्रमुख होती है? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो गुंडा धुर को। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है ये क्या होती है? तो वास्तविक संख्या होती है। भारत में CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। CAG कौन है वर्तमान में? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीश धनखड़ है अभी प्रेजेंट। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबके हिंद चुने गए हैं? तो पुर्तगाली है। कौन सा है? पुर्तगाली है। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति किससे है? दूध से संबंधित है। पीली क्रांति पूछता था तिल से संबंधित था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? वाशिंगटन। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है आपका। अलकनंदा, ये देखिए एकदम मस्त क्वेश्चन है। ये आपको दरोगा में भी कराए थे अभी। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है तो क्या कहलाता है? देवप्रयाग कहलाता है। देवप्रयाग क्या हुआ? अलकनंदा भागीरथी के संगम जहाँ आकर के मिलती है उसको देवप्रयाग कहते हैं। रुद्रप्रयाग अलकनंदा में यदि मंदाकिनी नदी मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है? रुद्रप्रयाग होता है। कर्णप्रयाग अलकनंदा में पिंडर नदी आकर के जब मिलता है तो हो जाता है कर्णप्रयाग। विष्णुप्रयाग क्या है? इसमें धौली गंगा आकर के मिल जाता है तो विष्णुप्रयाग कहलाता है। ओके। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्राव क्या कहलाता है? अग्नाशय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा होता है। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको हल करने का कोशिश कीजिए आप लोग। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व जो है पानी से क्या होता है? कम होता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है? तो श्रम भी आवश्यक है। श्रम और भौतिक पूंजी भी जरूरी होता है। श्रम भी होना चाहिए और उसके लिए भौतिक पूंजी भी होना चाहिए। कालिंद कुल कदम के डार्विन निम्नलिखित
रेखांकित है? तो यमुना से रेखांकित है। उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, क्या भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो क्या है? एच.एन. बहुगुणा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है अभी? तो ओम बिरला है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। ये भी देखिए दरोगा का रिपीटेड क्वेश्चन है, फायरमैन। ये दरोगा में भी पूछा गया था। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो वुलर झील है। कहाँ है ये? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। ये दोनों कहाँ हैं? भीमताल और नैनीताल कहाँ है? ये पर्वतीय झील है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। सबसे बड़ी झील है। अब यहाँ देखिए क्या है, राज्यसभा के सभापति कौन है वर्तमान में? तो जगदीप धनखड़ है। यही आपको उपराष्ट्रपति भी है, जगदीप धनखड़। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सम्मिलित नहीं है? तो आपका बी हो जाएगा। प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि कैसे सुनाई देती है? तो ध्वनि तरंगे के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का संधि विच्छेद करिए। युधि जुड़ स्थिर, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में जाना जाता है तो नींबू। सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जैसे फुल टॉस गेंद की तरह, है ना। सब क्या है? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? तो वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होता है? वस्तु में होता है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो रिजर्व बैंक इंडिया करता है। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो बिहार। यदि नहीं ऐसा क्वेश्चन का आप उत्तर नहीं जानते हैं, यदि बिहार ऑप्शन में रहे, अब बिहार का एग्जाम दे रहे हो, तो आप एकदम आँख मूंद करके बिहार मार सकते हैं। बिहार रहे बिहार मार सकते हैं। पहले राजधानी रहे तो कोशिश कीजिएगा राजधानी मारे। निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए संनेहक कौन सा है? तो ग्रेफाइट। कौन सा है? तो ग्रेफाइट। फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज बी होगा। हिमालय पर्वत की उच्चरी पर्वतमाला कौन सा है? तो हिमाद्री। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम हुल्लुक दिस फ्रॉम द गुरु रविदास। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा इसका। मनुष्यों में हार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो इसका क्षुद्रांत है। तो स्पीडी का इसी क्वेश्चन है, सब रटा हुआ है इसका। द साउंड कम द रूम क्या होता है? फ्रॉम होगा यहाँ, फ्रॉम। स्पीडी लूसेंट, ये दो किताब आप पढ़ लीजिएगा मज़े से, कोई भी एग्ज़ाम निकालने के हो सकते हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो जयदेव पंजाब को कहा जाता है। प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो लिंगानुपात में होता है। ये सब ज़्यादा डिस्कशन तो है, लेकिन ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये सब हायर एग्ज़ाम के लिए हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसे सर्वाधिक साक्षरता पूछेगा तो आपको केरल में पूछ सकता है। ग्रहों की गति का संचालन होता है केपलर के नियम के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है केपलर के नियम के द्वारा। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना होता है। और क्या? दो अस्थुनियों आपस में जुड़ता है तो क्या कहलाता है? ये भी तो आपको देखिए सिंपल क्वेश्चन है। दो अस्थुनियों आपस में जुड़ता पर क्या कहलाता है? स्नायु कहलाता है। ये भी आपको एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, इसीलिए कराने का मेरा मकसद यही है कि आप देख लीजिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन एकदम पक्का लड़ेगा इससे। यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो क्या कहलाता है? और न्यून कोण कहलाता है। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक है कौन सा है? तो पेनिसिलिन है। कौन सा है? पेनिसिलिन है। एक वृक्ष की हत्या कविता की रचना किसने है? कुंवर नारायण ने किया था। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। मूली का रूपांतरण रूप क्या है? मूल्य है। मूली का रूपांतरण रूप क्या है? तो मूल्य है।
किस समूह में सभी शब्द रात का पर्यायवाची क्या होगा? रात्रि, रजनी और निशा हो जाएगा। ही एंड आई डैश प्लेइंग स्टरडे क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा, वेयर। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ किया था? साक्षी, बिहार में। उस समय बिहार था, अभी झारखंड हो गया। भारत में है क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यदि आप इसको नहीं भी जानते ना तो सीधे बिहार का एग्ज़ाम था, आपको एकदम आराम से बिहार मारना है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। भूगोल सीखना कठिन है क्या हो जाएगा? ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न। भूगोल सीखना क्या है? बहुत कठिन है। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर 2000 आता है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत होता है? तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत होता है? तो 78% होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या होता है? स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकल्प इसमें नहीं है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 85 नंबर में क्या है? द ग्रीक बेडर्स इन आवर फॉलोड बाय, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? दूध का खट्टा होना। बारडोली सत्याग्रह का मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तब वही दादा भाई मती वल्लभ भाई पटेल ने। ये देखिए री एग्ज़ाम, ये बीपीएससी में पूछा गया भी क्वेश्चन है। तो कहते हैं ना क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, आप लोग इस बात को समझिए। आपको देने का मकसद मेरा यही, कराने का भी मकसद यही। एग्ज़ाम तो बहुत पहले हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ, इसका कुछ कारण है कि अभी जो भी दरोगा आने वाला एग्ज़ाम है इसमें ज़रूर ये सब क्वेश्चन से लड़ेगा। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ तो इससे भली भांति परिचित है। जीडीपी का अर्थ क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है। जीडीपी जो है 101वां संविधान संशोधन 2017 के तहत जीडीपी को जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो ज्वार है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। भारतीय बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, तभी न होता है बेरोजगारी। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? मानवाधिकार संगठन है। क्या है? एक मानवाधिकार संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में। वाई डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन? कहाँ? इसका क्या हो जाता है? जयपुर हो जाता है। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था? तो कलकत्ता में आपको चलाया गया था। कलकत्ता में चलाया। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो सबसे पहला ऑप्शन मारना है कोची, राष्ट्रपति रहेगा तो राष्ट्रपति मारना है। प्रधानमंत्री कहना होता है तो तीसरा नागरिक होता है। छठा नागरिक कौन होता है? ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा शुरू किया गया। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर 305 आ रहा है जी। अब इसको देख लीजिएगा। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है? तो किसने दिया है? तो फ्रांसीसी क्रांति ने दिया। बिस्मिल्लाह खां वाद्य बजाते थे, क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी की हत्या। ये आपका हो गया 100 के 100 क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। A to Z क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी तरह हम आपको अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करके ज़रूर लाऊंगा आप लोगों के समय, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। देख लीजिए, इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। मैं तो बताते गया हूँ कि दरोगा में ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन देखिए आपको बीपीएससी में भी आया है। देखिए री एग्ज़ाम बीपीएससी का
जब मैं दे के आया तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी तरह आप इसको देखते रहिएगा। कुछ नहीं, सोते उठते बैठते जखने भी हो, सोने जा रहे हैं, कान में हेडफोन डाल करके एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है, और क्या। देखिए ये भी क्वेश्चन केपलर वाला, ये भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारा है, ऐसा हम बहुत सारा क्वेश्चन बता सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। यदि सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।